जैसे कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि खुद पर निर्भर रहने के क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से हर एरिया ऑफ लाइफ में खुद पर ही डिपेंडेंट रहा जाए, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहेंगे कि हम एग्जैक्टली किस टर्म में सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं। कई बार लोग समझते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही सेल्फ डिपेंडेंट होना है, पर हमारा यहाँ पर ये भी मतलब है हिमांशी कि कई बार हम थॉट्स जो हमारे चल रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं, कई बार हम खुद से सोच भी नहीं पाते, हम डिसीजन भी अपने आप से नहीं ले पाते, हमारे जो बड़े हमसे बोल देते हैं हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे होते हैं लाइफ में। सो हिमांशी, आई वुड जस्ट वांट टू नो कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, जहां पर लोग इतने सक्षम, इतने कैपेबल अपने आप को नहीं मानते हैं, उनके अंदर एक सेल्फ डाउट होता है कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन ऑल अलोन। तो वहां पर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि मतलब जब सेल्फ डिपेंडेंस की बात आती है तो लोगों को लगता है कि सारे काम खुद से कर लेना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, या फिर मतलब जो भी लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं उससे खुद से डील करना, उसको सेल्फ मतलब लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस, जो कि सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ डिपेंडेंस इज लाइक कि अपनी खुद की क्षमताओं को और काबिलियत को यूज़ करना, उन पे डिपेंडेंट रहना, ताकि आप यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ और यू कैन डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि मतलब सेल्फ डिपेंडेंस का जो हमारे दिमाग में इमेज बना हुआ है वो बिल्कुल गलत है। और हाँ, तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, हम डिसीजंस ले सकते हैं, और इफ़ वी टेक राइट डिसीजन तो मतलब वी कैन फिगर आउट राइट कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इट हेल्प्स इन अ लॉन्ग रन, लाइक सबके पास ये आर्ट नहीं होता है डिसीजन मेकिंग का। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, मतलब फॉर एग्जांपल लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर रिसीविंग सम कॉम्प्लीमेंट्स या फिर कोई आपको प्रेज कर रहा है तो ही आप खुश हो सकते हो। नहीं, क्यों, आप अपने आप को प्रेज करो, आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करो, आप खुद कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं, व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट एंड यू आर दी बेस्ट। तो मतलब आपको किसी पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुशी के लिए। बस आप एक वो कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मैं जो हूँ मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। उसके बाद अगर आप डिसीजन बना खुद से ले सकते हो तो मतलब फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, लाइफ का एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि मतलब आपको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। अब जैसे मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि 10th के बाद आई वॉज कन्फ्यूज कि मतलब मुझे बायो लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, मुझे मैथ्स लेना चाहिए, मुझे क्या लेना सबके चाहिए। साथ तब तो हम बच्चे होते हैं तो मतलब हमें इतना समझ नहीं होता है, बट स्टिल मतलब हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एनालाइज करना चाहिए कि मतलब हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। मे बी आई एम ब्रेव, आई एम क्यूरियस, एंड हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो और आप मतलब ब्यूटीफुल हो या कुछ भी, तो आप अपने स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करो और उस हिसाब से डिसीजन लो। बार टोटली एग्री। बार दूसरों पे डिपेंडेंट होना आई थिंक इट्स रियली, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हो दूसरे लोग। तो हाँ, मतलब मैं बहुत एग्री करती हूँ। आई वुड जस्ट वांट टू ऐड सम पॉइंट्स कि कई बार क्या होता है, आपने शेयर किया कि जब हम 12th में होते हैं तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन से स्ट्रीम में जाना है, बायो है या फिर मैथ्स है। पर कई बार हम ऐसा भी करते हैं क्योंकि हमारे किसी फ्रेंड ने ये स्ट्रीम पर्टिकुलर चूज किया, जैसे कॉमर्स है, बायो है, तो हम उस फ्रेंड्स की वजह से उस स्ट्रीम में चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे लेट्स से आफ्टर ग्रेजुएशन, सॉरी मतलब आफ्टर 12th हम लोग ग्रेजुएशन के लिए जब जा रहे होते हैं तो कॉलेज भी चूज हम इसीलिए ऐसा करते हैं कि हमारा फ्रेंड उस कॉलेज में जा रहा है तो हमें कंपनी मिल जाएगी, इसीलिए हम एक गलत कॉलेज में जाकर गलत कोर्स को भी चूज कर रहे होते हैं। तो ये कितना लॉन्ग टर्म में जाकर के कितना रिग्रेट हमको देगा, ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए शायद।